वीडियो की शुरुआत दोस्तों एक फेमस कॉमेडी डायलॉग के साथ में करते हैं। भानी आपको तोड़ो आपको फोड़ी आपको काटो आपको तोड़ी आपको। मतलब दोस्तों एक दिन मार्केट ऊपर है, एक दिन मार्केट नीचे है। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीक में मंडे के दिन हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड किए थे वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि थर्सडे मिड नाइट में यूएस माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड, यूएस मार्केट की माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड जीडीपी के नंबर आने वाले हैं। यही चीज मैंने वेनेसडे और थर्सडे के दिन दोनों लाइव सेशन में कवर किया था दोस्तों, कि फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे जो कल रात में थर्सडे के दिन जो जीडीपी के नंबर आए वो काफी ज्यादा निगेटिव थे। उसी के कंपेयर में जो कोर जीडीपी के नंबर आए वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फेड की पॉलिसी होने वाली है, नेक्स्ट पॉलिसी, उसके अंदर अब जो फेड के चेयरमैन है उनके सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी है। आगे खाई पीछे कुआं, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। अब देखिए यहाँ पे जो जीडीपी के नंबर आए हैं यूएस मार्केट की वो बहुत ज्यादा खराब है। और बात करेंगे जो फेड की पॉलिसी है उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रिड्यूस करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजन रहते हैं जिसका इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ता है। ये सारी चीजें हमारी जो क्लासेस रहती है वहां पे मैं इन डेप्थ में सिखाता हूँ। तो ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जीडीपी के नंबर खराब आए, इसी वजह से थर्सडे के दिन यूएस के मार्केट में अच्छी शानदार एक गिरावट देखने को मिली। उसी का इफेक्ट, उसी का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे निफ्टी 22,400 के पास में क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,200 के पास में जाके क्लोज हुआ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक की। क्या लगता है आपको नेक्स्ट वीक में मार्केट में ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू देखने को मिलेंगी, या फिर यहाँ पे ये जो आज की गिरावट देखने को मिली ये शॉर्ट टर्म की थी? ये सारे पॉइंट हम जब निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन पर्पस कुछ बताने वाले हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबी बने, लेकिन मेरा इंटेंशन है आप लोगों को वीडियो के साथ में स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस बढ़ाना, एजुकेट करना। तो इसके लिए मे भी आप लोगों को आज थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट में 1/4 से आधा % के बीच में तीनों इंडेक्सेस पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट के तीनों इंडेक्सेस प्रेजेंट में डाउ जो फ्यूचर में 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, S&P 500 4% के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, और नैस्डैक 1% के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे यूएसडी की। यूएसडी 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट ऑयल 89.54 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एक अलर्ट दे देता हूँ, अगर ब्रेंट ऑयल 90-91 के पास में जाता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, ट्रेड करना चालू करता है, तो ये शेयर मार्केट के लिए निगेटिव रहेगा। सभी मार्केटों के लिए यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके साथ में हमें बाकी के भी कंपोनेंट देखना रहता है। तो चलिए अब हम ये चेक करते हैं कि आज के दिन यानी कि फ्राइडे मार्केट के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली, और मंडे मार्केट में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज की वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबी हो सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हम यहाँ पे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस कैंडल की अगर बात करूं तो ये 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 की कैंडल है, और दोस्तों ये इस वीक की कैंडल है। तो देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा हुआ है। बात करेंगे इस पर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी इस वीक में जो कैंडल का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है ये एक डोजी फॉर्मेशन है जो कि टॉप पे बना हुआ है। अगर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे बनता है तो ये एक प्रकार के निगेटिव इंडिकेशंस रहते हैं, और यहाँ पे अगर आप प्रीवियस वीक से कंपेयर करें तो मार्केट करंट वीक में 626 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.32% पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मार्केट 48,600 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको नए फ्रेश हाई देखने को मिल सकते हैं। आइदर यहाँ से वापस मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में तेजी देखने को मिलेंगी। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम की। चलिए अब हम बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। दोस्तों देखिए, ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये पहली जो कैंडल बनी थी ये बेरिश पैटर्न है।
हैंगिंग मैन बना था जब कभी ये पैटर्न मार्केट में आपको देखने को मिलता है, और टॉप पे अगर बनता है, टॉप पे रेजिस्टेंस के पास में बन रहा है, एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे ये वैल्यूड रेजिस्टेंस के पास में बना था, एक अच्छा फॉल देखने को मिला। इस कैंडल का हाई भी ड्यूरिंग द डे मार्केट ने ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। और इस लास्ट कैंडल की हम अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे 48,284 के पास क्लोजिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी की, और 10 डे की क्लोजिंग है 48,289। ऑलमोस्ट कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली थी। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आज निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था, वो जो है दोस्तों 48,364 48,364। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अपसाइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 48,497 48,497। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 48,618, और थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस जो काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो जोन है दोस्तों 48,748 48,748। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आज निफ्टी बैंक यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, वो जोन है दोस्तों 48,097 48,097। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाएगा वो जोन रहेंगे 47,975 47,975। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 47,808 47,808, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो काम करता है दिख रहा है वो जोन है 47,648 47,648। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नया रनिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से लाइक कीजिए। चलिए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, जो नेक्स्ट वीक में एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ देखेंगे बैंक निफ्टी, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर हमें यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 48,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आने वाले वीक में अगर निफ्टी बैंक 48,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, इसी जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 48,000 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए दिखती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन होती है, तो ही बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही क्रूशियल लेवल है जिसके पास से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से वापस बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 48,500, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 48,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के पहले वीकली चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देन आफ्टर 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इस कैंडल की अगर बात करूं तो ये 4 मार्च की कैंडल है, 4 मार्च 2024, और ये करंट वीक की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट
डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा। जैसा कि अभी हमने बैंक निफ्टी में देखे थे, तो बैंक निफ्टी में ये जो करंट वीक था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिखी थी और यहाँ पे निफ्टी में एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों इंडाइसेस में एज पर फॉर्मेशन और एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये दोनों निगेटिव फॉर्मेशन है, निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है 22,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, इसके ऊपर जाके सस्टेन हो। अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो ही अब आपको निफ्टी में नए हाई देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम की। चलिए चेक कर लेंगे अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे मार्केट से रिलेटेड हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9:15 की ये पहली कैंडल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे दोनों में एक अच्छा फॉल देखने को मिला, क्योंकि ये एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जब कभी टॉप पे बनता है, क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास पे बनता है, तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखता है मार्केट में। और बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की, तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली 22,450। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 22,450। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात होगा दोस्तों कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी जहाँ पे रजिस्ट होता है दिखा है, वो जोन है दोस्तों 22,489, 22,490। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो निफ्टी में काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 22,527, 22,527। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,571, 22,571। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,610, 22,610। ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, वो जोन है 22,383, 22,383। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, तो डाउन साइड में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा, वो जोन है दोस्तों 22,350, 22,350। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 22,308, 22,308। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 22,253, 22,253। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर किसी भी रीजन से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,400 को क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्द में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी इसी क्रूशियल सपोर्ट के पास में हमें क्लोजिंग होते हुए दिखी है। और ओवरऑल मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि आने वाले वीक में ये लेवल टूटते हुए दिख सकते हैं। ये बात कुछ और है कि यहाँ पे 22,400 को ब्रेक करे और क्लोजिंग बाद में इसके ऊपर आए। डिपेंड करता है कि आने वाले वीक में सर्कमस्टेंसेस कैसे बनते हैं। जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट में क्रूड यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पे 22,400, 22,400 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, इस जोन के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,400। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर हमें यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 22,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, उन लोगों ने इस क्रूशियल रेजिस्टेंस पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 22,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर इस जोन के पास से ही निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इस जोन के पास से ही निफ्टी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो
तो जो कुशल रजिस्टर्स का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 22,500, और जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे 22,400 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रजिस्टर्स बनने के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है तो उस सिनेरियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उसमें वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करने हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।